स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों में आपको सिखाने वाला हूं। अक्सर बच्चे को इस टाइप से प्रश्न दे दिया जाता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सोल्व ही नहीं कर पाते हैं और इसका आंसर भी गलत बताते हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई एकदम आसान तरीका से इस क्वेश्चन को बताएगा। आज बच्चों आप इस क्वेश्चन को तो आप सीखबे करेंगे इस वीडियो में। जब भी आपको इस टाइप से आगे भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप एकदम आसान तरीका से आप लगा लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद से आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पर 8 घोड़े 8 दिन में 8 केजी चना खाते हैं, तो 5 घोड़े 5 दिन में कितना केजी चना खाएंगे। तो जब भी बच्चों आपको इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाए तो आपको सूत्र की सहायता से सोल्व करना होता है। तो क्या सूत्र होता है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना है प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। दिया है, देखिए फिर से यह खाली हम पढ़कर आपको समझाते हैं। दिया है यहाँ पर 8 घोड़े 8 दिन में 8 केजी चना खाते हैं, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 5 घोड़े 5 दिन में कितना केजी चना वो खाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, आपको 5 घोड़ा दिया है और पूछ रहा है 5 दिन में कितना केजी चना खाएंगे, यानी कितना किलो वो चना बच्चों खाएंगे। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, सूत्र को समझते हैं। क्या होता है सूत्र, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे m1 इंटू d1 इंटू h1 बट्टा में W1 बराबर का चिन्ह दीजिए। जहां जहां पर बच्चों हमने 1 माना है वहां वहां पर हम 2 को रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको आगे सिखाया जाएगा, पहले आप रखिए m2 d2 h2 बट्टा में W2। बहुत बच्चे को माइंड में कंफ्यूजन होगा, एम डी एच डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। सर जी यहाँ पर 1 माने हैं और यहाँ पर 2 माने हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को बच्चों सबसे पहले हम दूर करते हैं। देखिए यम से होता है मैन यानी आदमी, डी से होता है डे यानी दिन, यस से होता है आवर्स जिसे घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं, डब्ल्यू से होता है वर्क जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। ये चीज क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर 1 क्यों माना और यहाँ पर हमने 2 क्यों माना, इस चीज को हम प्रश्न से क्लियर करेंगे। देखिए प्रश्न में फिर से आइए। दिया हमको 8 घोड़े 8 दिन में 8 केजी चना खाते हैं, तो यहाँ तक हमारा पहला कंडीशन हो गया। यहाँ तक हमने M1 D1 H1 और W1 माना। अब देखिए वही चीज दोबारा रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है, 5 घोड़े 5 दिन में कितना केजी चना खाएंगे। तो इसीलिए हमने M2 D2 H2 और W2 हमने मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सूत्र पर मान को रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा। तो आइए हम सोल्व करते हैं। M1 की जगह पर हम घोड़े को रखेंगे, ठीक। तो M1 कितने घोड़े हैं, 8 घोड़े हैं, तो 8 को रखिए। इसके बीच में कोई भी चिन्ह दिया तो गुणा करना होता है। D1 कितना है, 8 दिन है। देखिए प्रश्न में 8 दिन है, बट्टा लगाइए। W1 कितना है, 8 केजी है, तो केवल हम 8 को रखेंगे। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यच का मान आपने क्यों नहीं रखा। तो यस से क्या होता है, आवर्स जिसे घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं। तो हमको प्रश्न में आवर्स यानी घंटा हमको प्रश्न में दिया है, नहीं दिया, तो इसीलिए बच्चों हमने यच का मान नहीं रखा है। बराबर का चिन्ह दीजिए। M2 कितना है, दूसरे कंडीशन में ये 5 घोड़े हैं। कितने हैं, 5 घोड़े हैं घोड़े। D2 कितना है, 5 है, तो 5। W2 का मान दिया है, नहीं दिया है। देखिए हमसे पूछ रहा है वही 5 घोड़े 5 दिन में कितना केजी चना खाएंगे, तो हमसे W2 पूछ रहा है, तो हम W2 को रख देंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या कटने वाली है उसे हम काट लेंगे। तो 8 से 8 काट लेंगे, क्या बचा 8 बराबर 5 से 5 में गुणा करेंगे 25। अब बट्टा में क्या है, W2 है, तो W2 को रख लीजिए। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखिए। W2 को पहले रखिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। बराबर के बाद से क्या है, 25 है। 8 को बराबर की इधर लाइए तो बट्टा के नीचे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 8 से 25 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3.125। तो W2 का मान कितना आया, थोड़ा से हम ऊपर करते हैं बच्चों। W2 बराबर कितना आया, 3.125। हमसे पूछा है केजी में, तो हम केजी को रख लेंगे। बस यही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। यानी 5 घोड़े 5 दिन में कितना केजी चना खाएंगे, तो
125 kg वो चना बच्चों खाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरीका से प्रश्न समझ में आया होगा।